परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को बनारस के अंदर लहरतारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया सतलोक से आकर। ये वो परमात्मा है, इन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया था। ये वो पूर्ण परमात्मा है जब सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे मगर स्थान से। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि कौन सी है, और पूर्ण संत प्राप्ति, ये तीन चीज कठिन है। जब पूर्ण संत मिल जाएगा तो ये संशय भी निवारण हो जाएंगे। अब ये सत्संग जो तत्व ज्ञान के आधार से किया जाता है, ये वो तत्व ज्ञान है, ये वो सच्चिदानंद घन की वाणी में वर्णित यथार्थ ज्ञान है जो किसी भी ऋषि महर्षि के हाथ नहीं लगा। उनको ये ज्ञान नहीं हुआ। केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिले, जैसा कि उसका विधान है। परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को ठीक ठीक वो स्वयं ही प्रचार करते हैं। परमात्मा की परिभाषा अर्थात अपनी जानकारी वो स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सब मिथ्या ज्ञान, लोक वेद पूरे मानव समाज में प्रवेश कर रखा होता है। उसी पूर्ण परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व यही तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में लिखवाया हुआ था, उच्चारित किया था, बोला था, जो धर्मदास जी साहब ने उसको लिपिबद्ध किया था। और वो ज्ञान आज सभी सदग्रंथों से भी मेल खाता है। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से निर्णय किया जाएगा कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, और उसके पाने की विधि क्या है। ये स्पष्ट हो जाने के बाद फिर परमात्मा का पाना कठिन नहीं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बहुत ही साधारण है, जिसको प्रत्येक वर्ग कर सकता है। गरीब से गरीब कर सकता है, बीमार कर सकता है, रोगी और स्वस्थ सभी भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लंगड़े लूले जो भी हैं वो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये निर्णय होते ही कि परमात्मा ये है, कबीर देव है, कबीर भगवान, और यही पूजा के योग्य है, इसके पाने का ये मंत्र है, और पूर्ण संत से ही मंत्र प्राप्त करके भक्ति की जाती है। ये तीनों चीज मिलने के बाद, स्पष्ट हो जाने के उपरांत, चलते फिरते, बैठ के, लेट के, सफर में, यात्रा में आप उस नाम का जाप करते रहिए। और गुरु मर्यादा में चलिए, जो भी धर्म क्रियाएं बताई हैं वो करते रहिए। सभी ने प्रमाण दिया है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ये तो सूक्ष्म वेद कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है वो राम का नाम है। उस राम नाम को अंतिम श्वास तक जाप करते रहिए।
और कभी तो परमात्मा की कृपा होगी, आपको सीने से लगाकर अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को सतलोक ले जाएगा। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है, ब्रह्म की मेरी साधना का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन यह प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। अब स्पष्ट क्या है कि मेरा एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक मृत्यु समय तक शरीर छोड़ते समय तक इसी का नाम जाप करता हुआ शरीर त्याग जाता तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि मेरी साधना कर मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। अब इससे सिद्ध है कि ये सब क्रियाएं काम करते करते अपना जैसा भी जिसका कर्म है उस कर्म को करते करते परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नाम जाप से होगी। अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता। और कहता युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, यानी अपना काम भी करो और मंत्र का जाप भी करते रहो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताई है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन उस देव पुरुष की जो साधना करता है पूर्ण परमात्मा की, उस भक्ति की कमाई से उसको प्राप्त होता है। और उस परमात्मा की साधना करने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का केवल 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का आदेश है, निर्देश है, और वो 3 विधि से किया जाता है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप है। ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत कोई जाप नहीं है। तत् और सत्य ये सांकेतिक है। इनको तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है, यथार्थ भक्ति की विधि है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तत्व ज्ञान सुनाएंगे। तो ओम तत्सत को केवल तत्वदर्शी संत ही स्पष्ट कर सकता है। ओम तत्सत कोड वर्ड है। तो कहने का भाव यह है कि जो भी साधना करनी है नाम का जाप करनी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मूल कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति, ये जानकर उसका सिमरण करो। तो इन पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के पाने का केवल एक जाप मंत्र है। ब्रह्म तक का ओम जाप है। इससे अतिरिक्त जो कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, ओम एवं नमः, ये इस तरह के जो मंत्र हैं ये कोई जाप के नहीं है। कोई भी सदग्रंथ प्रमाण नहीं देता इनका। तो ब्रह्म का जाप है ओम, और परब्रह्म का जाप है तत्,
तत् मंत्र वो और है जो ये दास बताएगा। ओम और तत् मंत्र मिलकर 2 अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। जिन भक्तात्माओं को ये सतनाम प्राप्त है वो समझ रहे हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो सत, ये सांकेतिक है, ये सार नाम भी कहलाता है। ये पूर्ण परमात्मा का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना है और तीनों मंत्रों का सिमरण जो है 3 विधि से होता है। तीर विधि 3 प्रकार से ऐसे परमात्मा पाया जाएगा। ये बहुत आसान है। आप यहां से बस में बैठते हो, अपने कार्य तक जाते हो, घर से अपने कार्यालय तक या किसी अपने दुकान की तरफ के तक या कोई अन्य कार्य से रिश्तेदारी में जाना होता है, तो उसमें अपना मंत्र करते हुए जाइए, किसी से बात भी ना कीजिए, क्योंकि यात्री से कितनी बात कर सकता है आदमी। 2 मिनट कहाँ से आया, यानी साथ बैठा है तो इतना पूछ सकते हैं कहाँ जाएगा, कहाँ से आए हो, बस। उसके बाद फिर अपना परमात्मा की भक्ति सिमरण शुरू कर दीजिए। ये ऐसा सिमरण है दूसरे को ये भी नहीं पता ये मंत्र कर रहा है या वैसे स्वाभाविक बैठा है। श्वास उश्वास से इसका जाप होता है। इसी प्रकार कोई किसान है तो अपने खेत में काम भी करे, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे। अब जैसे हाली खेत जोत रहा होता है किसान, या तो कुछ गाने गाता रहेगा साथ के साथ, कह को रागनी याद कर लेगा या करता रहेगा सारा दिन, या कुछ सोचता रहेगा, उसके स्थान पर अपनी भक्ति करता रहे। मजदूर है अपने, उसने क्या करना है, कस्सी का कार्य है या सिर पर टोकरी रख के चल पड़ा, वहां डाल के आनी है, वहां से वहां तक 2 सिमरण करे, आते समय फेर करे। तो ऐसे अपने इस रूटीन को बना के रखे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। इस प्रकार भगवान मिलेगा। अब ये फैसला किया जा रहा है, ये सत्संग जो चल रहा है इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि कुल का मालिक कौन है और वो कैसा है और किसने देखा है। जैसा कल के सत्संग में आपको सदग्रंथों से प्रमाणित किया गया था, आपके समक्ष रूबरू कराए थे कि सभी पवित्र सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, साकार है और वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आता है अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है आकर के, दृढ़ भक्तों को, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। ये तो वेद बता रहे हैं उस परमात्मा की लीला कि वो परमात्मा वो भगवान होता है जो ऐसी लीला करता है। और परमेश्वर ने स्वयं कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद, ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिपूर्ण है, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। लेकिन इन चारों वेदों में परमात्मा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ये चारों वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर मैं मिलो वेदन से नहीं, मैं इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से मैं मिलूं यानी सूक्ष्म वेद से, परमात्मा कबीर जी के पाने की विधि उसमें लिखी है, तो वो चारों वेदों में नहीं है, वो ये वेद जानते ना।
आज सुबह के सत्संग में आपको ज्ञान दिया था, जानकारी दी थी कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले। उन्होंने सतलोक में परमेश्वर के दर्शन किए और वही परमात्मा छुडानी गांव में, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में, वो सशरीर आए थे जिंदा महात्मा रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्मा, उस श्रेष्ठ आत्मा, अपनी उत्तम आत्मा गरीबदास जी को मिले। उनको अपना भेद बताया, सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ दिया। उस प्यारी आत्मा ने फिर आंखों देखा उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान अपनी एफिडेविट में, अपने एफिडेविट में, अपनी अमृत वाणी में, अपने अनुभव की वाणी में लिखा हुआ है। वो जो आपको ये दास रह रह कर सुनाता है, उस गरीबदास साहिब जी की अनुभव की वाणी परमात्मा प्राप्ति के उपरांत। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है, ये सारी विधि सब विस्तार से विवरण संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब आपके समक्ष एक गवाह आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज हो गए कि कबीर इज गॉड, कबीर भगवान है और यही कुल का मालिक है, ये पूर्ण परमात्मा है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में क्या बताया है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। ओए होए, अनंत कोटि ब्रह्मांड का वो ही रचने वाला है, और उसके ऊपर उनका इतना भी भार नहीं है कि अपने वचन से, अपनी शब्द की शक्ति से इन सबको घुमा रखा है। सब चक्कर काट रहे हैं उस परमात्मा के एक वचन से, कैसे चलो तुम, ये अपने आप चल रहे हैं। अब आपके समक्ष दूसरे गवाह, वो प्यारी आत्मा जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, वो बताते हैं। आदरणीय दादू साहेब जी, दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां एक बूढ़ा बाबा बनकर, यानी जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उस आत्मा को लेकर परमात्मा ऊपर सचखंड में गए, सतलोक दिखाया। उधर से दादू साहेब जी का शरीर अचेत हो गया, बेहोश हो गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। आत्मा ऊपर चली गई, शरीर को जीवित रखा प्रभु ने। 3 दिन और 3 रात तक बेसुध पड़े रहे, और जैसे सौपन देखते हैं ऊपर सतलोक, सचखंड सब कुछ दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद उस दादू साहेब जी ने, आदरणीय दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई है। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। कहते हैं, दादू साहब कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया, जिसने मुझे वो सही मंत्र दिया, निज माने खास, यथार्थ नाम दिया, और सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। ओए होए, ये परमात्मा, ये बंदी छोड़। अब उस परमेश्वर के कितने गवाह हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है। आपके समक्ष उन सभी गवाहों की अमृतवाणी सुनाई जाएगी। दादू नाम कबीर की जय कोय लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब कह रहे हैं कि जो नाम कबीर जी के सच्चे नाम की जो ओट ले लेगा, पूर्ण संत से उपदेश लेकर,
उसको काल के वज्र की चोट कभी नहीं लगेगी। अब काल का वज्र, वज्र माने एक भयंकर हथियार छोड़ दिया जाता था। वज्र, वज्र होता था एक, जैसे आजकल मिसाइल होती है। कहते काल ऐसे गुप्त वज्र छोड़ देता है जिनके कारण जैसे कोई दुर्घटना होती है। अब काल के वज्र गुप्त कौन से हैं? जैसे दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 आदमी मर गए, बता के बच्चा उस परिवार में। अब किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, हजारों की संख्या में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। आपने सुना होगा कहीं कोई एयर क्रैश हो जाता है, कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कोई बसें दुर्घटना हो जाती है, कितने ट्रेन टकरा जाती है, या कहीं पर कोई ऐसा कोई बीमारी आ जाती है, कोई हार्ट अटैक होता है। ये काल के वज्र हैं। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं उनके ऊपर ये अटैक नहीं हो सकते। हम इसीलिए भगवान की खोज करते हैं। उनको अगर कोई बीमारी रोग हो जाता है वो भी ठीक होता है, परमात्मा ठीक कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा के विषय में दादू साहब कह रहे हैं कि उनको कभी लागे नहीं। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठ। नाम की ओट का तात्पर्य है जैसे आपने परमात्मा की शरण ले ली पूर्ण संत के द्वारा उपदेश लेकर, तो वह नाम की ओट होगी। कबीर जी के नाम की ओट, ओट माने शरण, रक्षा कवच। वो रक्षा कवच हो गया, भगवान अपने आप रखवाला होता है। और उनको कभू लगे नहीं काल वज्र की चोट। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। दादू गुण की ताक है कैतन आवे पार। जो कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए, उनका वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा प्रत्येक कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन उन 3 युगों में थोड़े ही जीव पार होते हैं और चौथे कलयुग में परमात्मा थोक के बाह से पार करते हैं बिना गिनती के। अब जो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, इसमें परमात्मा न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों तक को पार करेगा। और ये सुअवसर इसी युग में, कलयुग में और इस पिछली पीढ़ी में होता है। कुछ हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा। हजारों वर्षों तक जो भी पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी होंगी, उनका जन्म आप पुण्यात्माओं के घर में अच्छी आत्माओं का होगा। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे, आपको भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे। और फिर वो भक्ति करके अपना पार हो जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद फिर नास्तिकता फिर पनपेगी, लोग दुष्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो कितनी गिरावट आ गई है समाज में, भक्त मनुष्य समाज में जुल्म हुआ पड़ा गति। और अब इस ज्ञान से एक बार फिर सेट होएगा, भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा ऊपर आवेंगी, उभरेंगी, और निकम्मी आत्मा भी अच्छी हो जाएंगी इस ज्ञान को सुनकर। कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई लूटे खसोटे नहीं गा। उनको पता लग जाएगा किसके लिए कर रहा हूं, और करूंगा तो फिर पाप भी मुझे भोगने पड़ेंगे। किसी का कोड लग रहा है, किसी की आंख फूट गई, किसी का कैंसर हो गया, किसी की जीभ कट गई, किसी का हाथ कटा पड़ा है। ये पाप कर्मों के परिणाम है। फिर जब को ये पता हो जाएगा कि ये जैसे जो हमें आपदाएं आती हैं ये हमारे पाप कर्मों से आती है, फिर कोई बुरा नहीं कर सकता। अनजानपने में हाथ जला रहे हैं हम, अनजानपने में नंगे तार को, बिजली के तार को जिसमें करंट होता है उसको भी छू लेता है बालक, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है, समझदार होता है, उसको ज्ञान होता है कि इसमें भयंकर बिजली है, नंगे तार को आप भी हाथ नहीं लगाता और दूसरों को भी नहीं लगाने देता, दूर से आवाज लगाता कि इसके निकट ना जाना, इसमें बिजली है, मर जाओगे। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप
अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को। और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है, वो तगड़ा आदमी अपने से नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक हैं ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर एक मानव बनेंगे। अब हम मानव नहीं रहे। कहते कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। कुब्द कांचड़ी यानी ये कुमत रूपी कांचड़ी आपके ऊपर चढ़ गई है। मनुष्य के स्थान पर नाग बन गए, काग बन गए। जैसे काग क्या करता है, कौवा क्या करता है कि गधा जिसकी कमर टूटी हुई होती है, सारा दिन कार्य करने से जख्म बन जाते हैं कमर पर, पीठ पर, और जब वो जाता है बाहर चरने के लिए चारा, तो कौवा काग उसकी कमर पर बैठकर उस जख्म में चोंच मार के मांस खाता है। पुण्यात्माओं, आपके कोई खरोंच आ जावे और खरोंच के ऊपर कपड़ा भी लग जाओ तो आंखों में से पानी आओ, इतनी पीड़ा होती है। और उस गधे की पीठ पर कौवा बैठकर मांस नोचता है। वो कितना दुख दे रहा है अपने स्वार्थ में उस आत्मा को। ऐसे ही जो दुष्ट आत्मा दूसरों को सताते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई रिश्वत लेता है, या वैसे दबाव बनाता है, मानसिक परेशानी पैदा करता है, गालियां देता है, बुरा बोलता है, बहन बेटी को तकता है, बोल रहा तो लड़ने को तैयार होता है, ऐसी दुष्ट आत्माएं कहते तू होया मनुष्य नागरे। अब नाग बन गया, काग की तरह जुल्म करने लग गया, इंसान नहीं रहा। तो इस तत्व ज्ञान से हम वास्तव में मनुष्य बनेंगे और मनुष्य से फिर देवता बनेंगे और देवता बनकर हम सतलोक जाएंगे। देव का अर्थ होता है अच्छी आत्मा, क्योंकि सतलोक के अंदर अच्छी आत्मा ही जा सकेंगी, जिनमें दया होगी, पापों से डरने वाले होंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। जो जो शरण कबीर की ये तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कहतन आवे पार। अब कलयुग के लास्ट में कृत घनी लोग हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, छोटी आयु हो जाएगी, छोटा कद होगा। कलयुग के अंत में इस मानव की 20 वर्ष की उम्र होगी। 20 वर्ष में ये पैदा भी हो लेगा, जवान भी, युवा भी हो लेगा, बच्चे भी पैदा कर लेगा और मर भी लेगा। वैसे तो 15 वर्ष की रहेगी, क्योंकि 20 तो कोई एक आधा, 20 वर्ष तक तो कोई एक आधा मनुष्य जिया करेगा। जैसे आजकल नौके 100 वर्ष का हो गया वो फलाना, नहीं तो 80-90 में सबकी टिकट कट लेती है, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय फिर 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मर लिया करेंगे। और कद कितना होगा, ये गिट्ठ जो है इस तरह 2 गिट्ठ का, यानी 1.5 फुट, हद 2 फुट का। और इतनी जनसंख्या हो जाएगी, इतने कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, कोई धर्म को नहीं जानेगा, कोई मर्यादा नहीं, कति पशुओं जैसे व्यवहार, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे। तो उस समय ये कलयुग का अंत होगा। और 5 वर्ष की लड़की की शादी हो जा करेगी और
5 वर्ष की लड़की संतान उत्पत्ति करने लग जाएगी। उसके बाद कहते हैं और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के 3 हाथ यानी 4.5 फुट तक, 4.5 फुट तक उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी। 4.5 फुट तक नीचे नीचे कोई उपजाऊ अंश पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो किसान फसल तैयार करते हैं और उसमें कितना ये खाद डालते हैं। अब तो लग रहे हैं पूरी स्पीड से धन इकट्ठा करने को, लेकिन आने वाले समय में यह पृथ्वी कति बंजर हो जाएगी, इसके अंदर उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और वर्षा नहीं हुआ करेगी, क्योंकि पापी प्राणियों के लिए वर्षा नहीं होती, पुण्यकर्मी प्राणियों के भाग्य से वर्षा होती है। ऐसे घास फूस और कच्चा मांस जीव जंतु खाकर के ये प्राणी मनुष्य जीव रहा करेंगे। उसमें 10वां अवतार आवेगा नीकलंक नाम तय, और फिर इन सब कृतघ्नियों को मारेगा, काटेगा, गर्दन काटेगा, जैसे परशुराम ने क्षत्रिय काटे थे। उस समय भी कुछ आत्माएं 1-8% जो भगवान से डरने वाली होंगी वही बचेंगी और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कैसा होगा कि एकदम बहुत जबरदस्त वर्षा होगी प्रभु की कृपा से, और पूरी पृथ्वी पर कई फुट, सैकड़ों फुट पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छी आत्माएं ऊपर क्षेत्रों में चली जाएंगी, पहाड़ों के ऊपर, और फिर पूरी पृथ्वी पर पानी सूखेगा धीरे धीरे। जो नीचे उपजाऊ अंश नष्ट हुआ था वो धीरे धीरे जहर, वो विष ऊपर आ जाएगा जल में, और फिर वो धीरे धीरे जब सूखेगा उसमें फिर पूरी पृथ्वी पर घास फूस वन, ये पेड़ पौधे उग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीजन जो अप्रदूषण फैल गया है, तो पूरी पृथ्वी पे जब हरे भरे वन हो जाएंगे वो फिर उस ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, और धीरे धीरे वातावरण चेंज हो जाएगा और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कहने का भाव ये है सारा कि अब ये जो अब समय है, अब से पहले कलयुग में अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी, और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे इसी उद्देश्य से कि इन कलयुग के लोगों को, प्राणियों को कुछ झटका दिखा दूं कि भगवान इसे काम करता है। अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए आए थे 600 वर्ष पहले, वह पहली पीढ़ी थी। लेकिन उस समय अशिक्षित होने के कारण इन काल के दूतों का, इन नकली गुरुओं का दाव लगा रहा। ये लगा रहा कि कबीर अशिक्षित है, ये वेदों और शास्त्रों के बारे में नहीं जानता, झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। वो कहता है अजरो अमर नहीं है, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। ये कबीर झूठ बोलता है। कबीर जी के बारे में ऐसी धारणा उन अज्ञानी ऋषियों गुरुओं ने, हिंदू गुरुओं ने फैला दी, और आम जनता ने यह मान ली, सच्चा मान लिया कि कबीर जी अशिक्षित है, और हमारे गुरु जी ब्राह्मण ऋषि महर्षि जी ये संस्कृत के जानने वाले हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा हुआ है, और कबीर जी अशिक्षित हैं इसलिए ये झूठ बोल रहे होंगे, ये तो मानना पड़ेगा। अब जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये समर्थ शक्ति नहीं है। जैसा कि आपको सुबह के सत्संग में प्रत्यक्ष कराया था, श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 123, तीसरा शकंद, उसमें स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और तुम्ही से सारा जगत उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही कृपा से विद्यमान है। हमारा जन्म, आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, तू ही अविनाशी है। भगवान शंकर कहता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं
उसके बाद विष्णु जी भी आपके ही बालक हुए, फिर मैं भी तमोगुणी लीला करने वाला शंकर के आपकी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी आप ही का बच्चा हूं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया हुआ अपने सूक्ष्म वेद के अंदर, कबीर वाणी में। तो वो थी पैरडी पीढ़ी, और जो परमात्मा की लीलाएं करता वो लीला भी करके चले गए, और उन्हीं की गवाही, उन्हीं की अब साक्षी चारों वेद और पुराण 18 ये प्रत्यक्ष दे रहे हैं कि जो कबीर जी ने लीलाएं की वो परमात्मा ही कर सकता है और नहीं कर सकता। तो अब ये बीच की पीढ़ी का जो समय है, आपका सौभाग्य, आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। इस परमात्मा के पाने के लिए किसी विशेष जाति या मजहब की आवश्यकता नहीं, और ये नहीं समझना कि ज्यादा पैसे वाले ही पार होते हैं, धनवान या उच्च जाति वाले नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने ये भ्रमणा दूर करने के लिए और एक जुलाहा जाति में आए, और क्या कहते हैं कि जुलाहे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आंसी, ओए होए, कि मैं जुलाहे का बेटा कहलाया, यहां आकर के दुनिया मेरी मजाक उड़ाती है कि ये धानक है, कबीर है, जुलाहा है। इसलिए आए थे परमात्मा के उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग कहते थे प्रभु की भक्ति करने का अधिकार, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जाति वाले को ही होता है, और वो ब्राह्मण है। बाकी तीन वर्ण अपना अपना कार्य करते रहो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ये बताना चाहते थे कबीर जी के परमेश्वर मेरे पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए मेरे की तरह, जैसे मैं गरीब हूं, क्योंकि प्रतिदिन जितना कपड़ा बुनते थे उसकी जो बुनाई आती थी उससे अपना गुजारा करते लीला कर रहे थे। परमात्मा ने, कबीर जी ने ये लीला की थी एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति की, और अपना काम करते करते भक्ति करके ये रिहर्सल करके दिखाई थी। एक उदाहरण पेश किया था कि मेरे से गरीब तो कोई हो भी नहीं सकता, और मैंने भगवान पाया, यानी सह शरीर गए परमात्मा। अब आम व्यक्ति तो यही, भगवान तो नहीं मान रहे थे वो लोग, लेकिन इतना अवश्य मानते थे कि कबीर जी की भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सह शरीर चले गए। तो वो भक्ति जो करते थे वो काम करते 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 थे, ना घर छोड़ कर गए, ना जंगल में गए, और ना ही ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक जुलाहे कुल में जन्म, और फिर भी पार हो गए। तो परमात्मा ने ये सब भ्रमणा मिटानी थी कि भाई परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और पूर्ण संत मिल जावे, और भक्ति डटके करना, श्रद्धा से नियम में रहना। कोई भी जाति हो, किसी मजहब का हो, गरीब हो चाहे अमीर, रंक हो चाहे राजा, मर्यादा में रहकर सारे पार हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि आज आपको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, और इस दास को भेज दिया ये खजाना लेकर, ये तत्व ज्ञान रूपी खजाना आपके लिए खोल दिया प्रभु ने इस दास के द्वारा। आपके पुण्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकते, कितनी अच्छी किस्मत आप लोगों की जो मनुष्य शरीर प्राप्त है इव कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में, और उससे भी भाग्यवान जो है जो इस परमात्मा की शरण में आ चुके हैं। जो जितना देरी से आएगा उतना रोया करेगा बैठ के, उस बीते हुए समय को रोया करेगा बैठ के वो पात्मा, हे भगवान पहले क्यों नहीं मिले, हे परमात्मा ये बर्बाद हो गया मेरा जीवन। अब हम ये दास देख रहा है, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से अन्य पंथों के पास अपना जीवन बर्बाद करके अब आते हैं, ये ज्ञान सुनते हैं, अमृत वर्षा सुनते हैं, आंखों से आंसू नहीं सूखते उन बहन भाइयों के, और रोते हैं अपनी किस्मत को। हमारा दुर्भाग्य था कि कहाँ फंस गए थे जाके, शुक्र है काल के जाल से निकल आए, वो तो काल के दूत है। कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच्चा उनके पास नाम नहीं, किसी को नाम देने का, वो सच्चा नाम देने का अधिकार नहीं, सच्चा नाम में कोई ना उनके पास अधिकार, तो बाद की बात है। तो इस प्रकार
ये तत्व ज्ञान के आधार से पूरा विश्व एक बार पूर्ण रूप से मानव बनेगा। अब मानव नहीं है, मनुष्य के शरीर में कर्म सारे उल्टे किए जा रहे हैं। शराब पी में, मांस खावे, अरे हुक्का पाड़े, ताश खेलें, जुआ खेलें, रिश्वत लुटे, माड़ी सी बात के ऊपर लट्ठम लट्टा भुंडे बोले, बहन बेटियां ने भुंडी तकें, शराब पी के गली में खड़ा होकर नंगे नाचे। बहन बेटियां भी डांस करती हैं, आदमी नाचे इन डीजे बजा के ब्याह शादियों में, कुछ खुशी हो जाए, अरे थारा गजब हो नाच जाइयो, सारे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, हर पता फिर नहीं हो कि ये मनुष्य है, ये मनुष्यों के काम होया करे। कोई शर्म लाज कति खत्म कर दी। तो काल तो ये चाहता है कि ये कति डांगर बन जा और बेशर्म बेहया बन जा, भगवान से दूर हो जा और कति नंगा तांडव काल का हो जा। परमात्मा दया करते हैं, मनुष्य को होश में लाते हैं। तू मानव है, अगर तने ये बकवाद करनी है तो फिर पशु ही था। आजकल कैसे शरीर कपड़े धारण करने लगी हैं बहन बेटियां, एक कच्छे से मांडा इतना कपड़ा पहन ले बड़े बड़े शहरों में। उधर देखा हमने एयरपोर्ट के ऊपर विदेशियों का फैशन रहे, तरह गजब हुई। तो पुण्यात्माओं, हम मानवता से दूर चले गए। अब परमात्मा हमें मानव बनाएगा। इस ज्ञान से हम मानव बनेंगे और फिर देवता बनाएंगे, अच्छी आत्मा बनकर सतलोक चले जाएंगे भक्ति की कमाई से। और कमाई इतनी हो जाएगी आपकी, ये तरीका ऐसा है, ये विधि ऐसी है कि आपकी कमाई ढेर लग जाएगा भक्ति का, इतनी हो जाएगी बहुत गणी थोड़े ही समय में। और आपने इस काल का ऋण उतारना है, उस ऋण से मुक्त होकर ही आप सतलोक जा सकते हो। तो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा को किस किस ने पाया, उन्होंने फिर क्या गवाही दी, वो भगवान कौन है। दादू नाम कबीर का सुनकर का पैकाल, नाम भरोसे नर चले तो हो न बाका बाल। ओह, दादू साहब जी कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर जी का नाम सुनते ही, कबीर जी का नाम यानी वो सच्चे नाम मंत्र की जो धुन है, मंत्र की जो कमाई है, उसको सच्चे नाम को सुनकर काल भी कांपने लग जाता है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में अपना स्वरूप दिखाता, इतना भयंकर रूप श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके फिर उससे बाहर निकलकर, श्री कृष्ण जी से बाहर निकलकर दिखाता वो अपना स्वरूप, 1000 भुजा, 1000 आंखें, 1000 मुंह, 1000 हाथ, और फिर इतनी बूंदी भयंकर आकृति जिसको देखकर कांप रहा है अर्जुन, अर्जुन जैसा योद्धा भी घबरा रहा है। वो काल कबीर परमात्मा के सामने, इस नाम के सामने कांपन लग जाता है। और कहते हैं जो पुण्यात्मा प्रभु के इस सच्चे नाम सतनाम के सहारे चलेगी, इस सच्चे नाम को जो ये दास आपको देगा, इस नाम का भरोसा रखेगी तो उसका बाल भी बांका काल नहीं कर सकता। दादू नाम कबीर का सुनकर का पैकाल, नाम भरोसे नर चले तो हो न बांका बाल। इस नाम का पूरा भरोसा रख, विश्वास रख, और किसी की बात मां के नाम खंड मत कर देना। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर करता आप है, वो आप ही करतार है, सारी सृष्टि का रचने वाला है और कोई नहीं है, दूजा नहीं कोई। और दादू पूर्ण जगत को सत भक्ति दृढ़ावत सोई, यानी सच्चा ज्ञान वो कबीर परमात्मा ही आकर बताता है पूरे विश्व को। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। समय आने पर सबने शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, क्योंकि ये ठेका हमारा, यानी जितना समय आपका वहां डिपॉजिट है आपके पुण्य, उसके आधार से आपको श्वास गिन के दे रखे, और जब ये पूरे हो जाएंगे आपको जाना पड़ेगा।
फिर दादू साहब कहते हैं कि जो सच्चे नाम से जुड़ा हुआ है उसको काल नहीं पकड़ सकता, उसको काल नहीं कैच कर सकता। जैसे गरीबदास साहब जी ने भी यही प्रमाण दिया था कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कबीर जी ने धर्मराज को जाकर धिक्कारा था, फटकारा था कि ओ कजाक, ए निकम्मी आत्मा, खबरदार जब मेरे कबीर जी के हंस को, जो मेरे सच्चे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी को तू नहीं पकड़ेगा, ना उसका अकाउंट करेगा। और कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पर मैं करहूं नेस, जिन हमरी दोही दी सो करो हमारा पेश। तो यहां क्या बताते हैं, ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित है, जो सच्चे नाम का जाप करता है उसको काल नहीं रोक सकता, उसको पकड़ नहीं सकता। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुवर्ण किया कबीर का दादू लिया बचाए। जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं, या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, घूटी सूटी लाते हैं, हुक्का पाड़े, तमाकू पीवें, खावें, भांग पीवें, जब वो मृत्यु होगी तो उनको यम के दूत आकर पकड़ लेंगे। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनके निकट यम के दूत नहीं आ सकते। कबीर जी की जो भक्ति करते हैं सच्चे नाम के आधार से, यथार्थ मंत्र से। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। अब जैसे गरीबदास जी ने बताया कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा थे, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, नष्ट कर दूंगा, ऐसे मार दूंगा, यानी सारे अपराधों का नाश कर दूंगा मेरी प्यारी आत्मा का। और जिन हमरी दोही दी सो करो हमारे पेश, तू मत पकड़ना, मेरे पास भेज देना। तो यहां दादू साहब कहते हैं कि मेट दिया अपराध सब, हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के, जब सच्ची लगन देखेगा प्रभु कबीर जी कि अब ये मेरी आत्मा मेरे अतिरिक्त किसी और इष्ट पर आश्रित नहीं रहा, यानी पति भरता पद पर जब हम आ जावांगे, हम अन व्यभिचारिणी भक्ति जब करेंगे, तब परमात्मा हमारे सब पापों को नाश कर देगा। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, और भृंगी सत कबीरे ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा की महिमा जहां भी कोई परम संत सुनाता है तो काल के भी धक्का लगता है और हाथ जोड़ता है कि भगवान तो भगवान है, वो तो पूर्ण परमात्मा ही है। सुन सुन साख कबीर की, साख, साख माने महिमा, उसकी समर्थता को सुनकर, और काल नवावे माथे, ऐसे अपना मस्तक झुका लेता है जब उस प्रभु की चर्चा उसके कानों में पड़ती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ, कबीर जी को नमस्कार करता हूं मैं। अब क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का यो विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। कितनी अच्छी तुलनात्मक महिमा की है दादू साहेब जी ने कि 21 ब्रह्मांड में ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, यहां की बहुत तगड़ी पावर है। अब जैसे जंगल में एक हाथी होता है, वो अन्य प्राणियों से तो बहुत तगड़ा, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं, लेकिन
शेर के सामने जब शेर गरजता है, दहाड़ मारता है, तो लीद कर देता वो हाथी और चिंगाड़ मार कर भाग लेता। दूर से भी आवाज सुन लेता है, तो दहाड़ सुनता है शेर की। तो परमात्मा दादू साहब कहना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी महापुरुषों के इन शक्तियों को भी रोबोट से चला रहा है, इनकी रेल बना रहा है, वो कितना पावरफुल होगा। आप जी को तो एक पितर भूत वीरान माटी कर दे आपकी तय, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत शक्ति हैं, वो तो क्या कर दें आपके साथ। और उनको भी वो काल ऐसे घुमा रहा, नचा रहा है, और वो कितनी शक्ति होगी। जैसे हाथी समझ लो, ये हाथी है, और कबीर परमात्मा को बब्बर शेर समझ लो। कहते हैं केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। भागत सुनत गाज। अब जैसे केरी तो कबीर परमात्मा को तो केहरी यानी बब्बर शेर समझो, यानी उस परमात्मा की भक्ति शक्ति, उसका नाम सिमरन बब्बर शेर समझ लो। और काल को समझ लो हाथी गजराज। गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा हाथी, उनका सरदार, उनका मुखिया। और नाम की इस कबीर परमात्मा की भक्ति का आगे वो डांक ठोक दे, भाग जाता है, दौड़ जाता है, दूर हो जाता है। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। एक पल नाम कबीरे का दादू मन चितलाए, अष्टि के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। अब किसी तुलना की है अपने परम पिता परमात्मा कबीर जी की शक्ति की, कि जो प्यारी आत्मा, जो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हैं पूर्ण संत के द्वारा। वैसे नहीं कबीर पंथी कर ना जाने कितने, उनका नहीं कोई, उनको वहां वो कबीर पंथी नहीं है, वो कबीर जी की शरण नहीं है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे काल डरे। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास अधिकार नहीं है ये सच्चा नाम देने का, सत्य नाम देने का और सार नाम देने का। और ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, ना कबीर पंथियों के पास है, औरों के पास तो होगा ही कहां। तो इसके अतिरिक्त किसी के पास भी ये नाम नहीं। तो इस नाम की कितनी महिमा है। जिसने परमात्मा कबीर जी का सच्चा नाम ले लिया इस दास के द्वारा, तो वो कितना काल की पहुंच से कितना दूर हो जाता है, कितना ऊपर उठ जाता है। जैसे हाथी के ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को और कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता श्वान कुछ भी हानि नहीं कर सकता, वो चाहे बेशक भौंकता रहे। तो पुण्यात्माओं, आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आगे हो, आप समझ लो हाथी पर बैठ गए और काल की पहुंच से कितना दूर हो गए। काल को कुत्ते की श्वान की संज्ञा दी है। अब समझ लो कि श्वान, काल तो श्वान है, कुत्ता है, और आप हाथी पर बैठ गए। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यदि आप ही हाथी से नीचे उतर जाओगे तो पिंडी पाट देगा आपकी जाति। हाथी से उतरने का अर्थ है कि आपने यदि नाम तोड़ दिया, नाम टूट गया, तो परमात्मा की ओट हट गई। वो शरण थी, वो आड़ थी, जो सहारा था, मालिक ने वापस ले लिया। फिर तो काल आप पर खाओगा। तो इसलिए परमात्मा को हमने समझना है, उसके ज्ञान के आधार से हमने चलना है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। सुमृत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं, जो दुख आपको दिए जा रहे हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप
कि भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे। और फिर परमानंद सुखसीर, परमानंद परम आनंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका सीर होगा। सीर माने वहां आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा, आपका वहां पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका सीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी आप वहां के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। आगे कितनी प्यारी व्याख्या की है आदरणीय दादू साहेब जी ने परमात्मा की। और संत सब कूप हैं और केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, कहते हैं कई क्या कहते हैं भक्तजन कि एक हमारे गांव में एक संत था, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया। हमारे वहां एक बाबा जी था, उसने ऐसा कर दिया। और कहते हैं उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, ये भी शक्ति युक्त हैं, ये भी मालिक हैं कुछ क्षेत्र के, और इनमें भी शक्ति है मिलती जुलती भगवान वाली। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा कर बीचों बीच कटवा दिया, लड़का मर गया ताम्रध्वज, और फिर जीवित कर दिया। अब ये शक्ति उनमें भी है, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो कि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया और पांडवों का कुल नाश हुआ था। और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वो पुत्र था, अर्जुन का बेटा, श्री कृष्ण का सगा भांजा, और नहीं जीवित कर सके क्योंकि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था। उसका इतना ही जीवन था, इतनी श्वास थे, और मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज का जीवन शेष था, श्वास शेष थे, आयु शेष थी, इसलिए वो उसको जीवित कर सके। अब ऐसे तुलना कर रहे हैं दादू साहेब। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। जैसे कुछ तो ऐसे संत समझो थोड़ी बहुत राहत देते हैं, जैसे कुआं होता है, वो कुआं एक परिवार का काम चला सकता है, 2 परिवारों का काम चला सकता है सिंचाई में, जैसे ट्यूबवेल लगा लिया या वैसे। और केते झरीता नीर जैसे झरना बहता है, वो कुछ क्षेत्र को राहत दे सकता है।